हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी भारतीय वन बुक के सभी अति लघुतरीय प्रश्न के उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज अति लघुतरीय प्रश्न का। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? आंसर है वे सारी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों का अनुरक्षण करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? आंसर बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं हो पाती है, अतः विसरण की क्रिया से बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। बहुकोशिकीय जीव जैसे में आ जाते हैं मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो बड़े बड़े हैं। तो ये सब जो है वायु के संपर्क में सीधे रह के विसरण के द्वारा अपनी क्रिया को श्वसन नहीं कर पाते हैं। इनके लिए चाहिए आपको एक अलग विशेष संरचना, जैसे हम लोग में विशेष संरचना के रूप में रहता है फेफड़ा। आगे देखिएगा, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन सी है? तो सबसे पहला विधि है परपोषी और दूसरा है स्वपोषी। चौथा है हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका आंसर है जंतुओं में पोषण की परपोषी यानी प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है। परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। जो जंतुओं में होता है प्राणी संपोषण। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है। आपको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिल जाएगा, जल H2O, सूर्य के प्रकाश सूर्य से मिलेगा, क्लोरोफिल पत्ती हरा रहेगा, ऑटोमेटिक क्लोरोफिल रहेगा, और इस सब की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है जिसमें बनता है ग्लूकोज या इसी को बोलते हैं स्टार्च C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O, और ये बैलेंस किया हुआ है 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। आठवां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। नौवां है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? इसका आंसर है क्लोरोफिल पाए जाने के कारण। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जो क्लोरोफिल आवश्यक है वह क्लोरोफिल पेड़ पौधे के पत्ती के हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, जल यानी कि H2O, और सूर्य के प्रकाश जो हमें सूर्य से मिलता है। अगर इतना चीज़ रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण होगी। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे प्रकाश प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। 12वां क्वेश्चन है कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित इनमें नहीं पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? पोषण की विधि बताना है कि अमीबा में कौन सा पोषण होता है और पैरामीशियम में कौन सा पोषण होता है। आपको पता होना चाहिए कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में प्राणी संपोषण पोषी होता है, अर्थात अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी संपोषी जीव हैं। आगे देखिएगा 14वां क्वेश्चन है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का जो आहार नाल है जिसमें सबसे पहले आता है मुख गुहा, इसके बाद आता है ग्रास नली, इसके बाद आता है अमाशय तथा इसके बाद आता है छोटी आंत एवं बड़ी आंत। इसके बाद मलाशय के माध्यम से मलद्वार के से बाहर निकल जाता है पचा हुआ भोजन। आगे देखिएगा 15वां क्वेश्चन ग्रासनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखिए। ग्रासनी में दो छिद्र होते हैं, निगल द्वार एवं कंठ द्वार। 16वां क्वेश्चन देखिएगा मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि
पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में एक विशेष प्रकार की लार स्रावित होती है जिसे टाइलिन कहते हैं, जिसे एंजाइम टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। और इसी के माध्यम से भोजन के जो अणु है कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मनुष्य में भोजन आहार नाल के मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। आगे पढ़िएगा, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया था। 20 क्वेश्चन है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को अपघटक कहते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु के रूप में मौजूद रहते हैं हमारे वातावरण में। 21 क्वेश्चन देखिएगा, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में होस्ट कहते हैं। आगे देखिएगा 21वां क्वेश्चन 22 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण होता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, ये पत्ती में ही मौजूद होता है। 24 क्वेश्चन पढ़िएगा, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को प्राणी संपोषण कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन पढ़िएगा, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। 27 क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे स्वाद कलिकाएं या अंकुर कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रास नली में। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में ही जाता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की दीवार होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन गति कहते हैं। 30 क्वेश्चन देखिएगा, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है जो भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। यह आमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम है। आगे देखिएगा 31वां क्वेश्चन है आपका, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। दूसरी ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होता है? छोटी आंत में। 34वां क्वेश्चन देखिएगा, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं, जो अंगुलीनुमा संरचना टाइप के रहता है। इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय सबसे अंतिम है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं, और इसी के माध्यम से समय समय पर मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है।